कैसे हैं सब आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे भी दिख रहे हैं। सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजन और जितने भी पधारे साथी हैं हमारे सभी को संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पुराने हमारे जो साथी यहाँ पधारे हैं उनमें से कुछ साथी मंच पर आए, जिनमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा गरिमा शर्मा दी को। वो आए और 2 शब्द कहें। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा शर्मा है। मैं इसी विद्यालय में पढ़ी हुई हूँ। कक्षा 12 तक में पढ़ी हूँ यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा, सर ने हमें याद किया, तो मैं भी अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। सम्मानित मंच, सर्वप्रथम आचार्य को नमन, समस्त गुरुजनों को मेरा नमन एवं सभी साथियों। मैं अपनी प्रस्तुति शुरू कर रही हूँ, इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। ये लाइन क्या हमें शुरू से सिखाई गई, तो ये क्या बैठी हुई। ये पल जो मीठे पल साथ में यही आएंगे, जो कल आएगा एक नया, यही पल याद बन जाएंगे। तो आओ इन पलों को खुशी से सजा ले हम, जीने मरने का हर पल एक मजा ले हम। जो आने वाला कल जब भी वो आएगा, बन के मुस्कुराहट होठों पे छा जाएगा। ला 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 थैंक यू। 2 लाइन और बोलना चाहूँगी। दिल में मेरा रखती हूँ और रहमान रखती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं स्वाभिमान रखती हूँ। दिल में मैं वो रखती हूँ जो हर कोई रख नहीं सकता। अपने इस छोटे से दिल में मैं हिंदुस्तान रखती हूँ। अपने इस छोटे से दिल में मैं हिंदुस्तान रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा दी का। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा गणपत जी टांग सर को कि आए वो और 2 शब्द कहें संस्था के प्रति। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ मैं, प्रयास करूँगा। 1970 से मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ शुरू की। वो स्कूल किसी और नाम से हुआ करता था, वो नाम तो आज तो 1972 में हम कुछ लोग रहे होंगे, शायद 50 के आसपास बच्चे रहे होंगे। इस सर के साथ में हमने अपनी शुरुआत की थी पढ़ाई की। और उस समय मैं दूसरी क्लास में था और स्कूल हुआ करता था यहाँ पे कोयला रोड पे, राजस्थान बेकरी के ठीक सामने की लोकेशन में। 1972 में फिर एक नई दिशा और नई सर्विसेज में गया स्कूल, खारोल कॉलोनी के स्कूल लोकेशन में था। फिर वहाँ से फिर इस तरफ आया। तो ये प्रयास शुरुआती दौर था और हम लोगों ने सर के साथ में पूरा विश्वास रखा। हमारा जो नाता था वो एक परिवार की तरह था, स्टूडेंट और वो नहीं था, परिवार की तरह था। इसी क्रम में मेरा जो पूरा परिवार है वो इस विद्यालय से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा। मेरी पत्नी श्रीमती स्नेहलता डाल जी ने यहाँ पे पढ़ाया 89 के आसपास। मेरे 5 बच्चे यहाँ पढ़े, 4 बेटियाँ और छोटा बेटा प्रज्वल का, जो कि अभी NIT सूरत में है और मास्टर डिग्री कर रहा है आर्किटेक्चर में। एक प्रयास था शुरुआत का, एक छोटा सा एक दाना आज एक वट वृक्ष के रूप में यहाँ
देखता हूँ मुझे भी बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि मैं भी इसका एक शुरुआती दौर में मैं इसका हिस्सा रहा और आज ये यहाँ तक इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचा, तो एक दिल को बड़ा सुकून भी मिलता है कि कारवां से कारवां बढ़ता रहा और आज यहाँ तक पहुँचा। और मैं चाहता हूँ कि ये और उत्तरोत्तर आगे उन्नति करें, नई नई ऊंचाइयों को छुए और आगे बढ़ता रहे। लेकिन आने वाला बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता, यही है हमारे ज्योतियांश की ताकत। तो आप ही में से एक ज्योतियांश में आपके सामने कार्यक्रम का संचालन करते हुए आग्रह करूंगा कि राजकुमार शर्मा जी कृपया आए स्टेज पर और 2 वक्तव्य हमारी संस्था के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मुझे ऐसी शेर व शायरी तो नहीं आती है, फिर भी मेरी इच्छा हुई कि मैं जहाँ से पला बड़ा और शिक्षा प्राप्त की उसके लिए मैं 2 शब्द बोलूँ। तो सबसे पहले मैं हमारे बड़े सर श्रीमान जी.एल. कुमार साहब आदरणीय सर को बहुत बहुत बधाई की और शुभकामनाएं कि इन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया जो आज वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने मौजूद है। हमें ऐसा एहसास होता है यहाँ पर आके कि यह हमारा घर है, हमारा परिवार। साथ ही अर्धांगिनी मैम, श्री मधु मैम, आदरणीय मधु मैम का भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जी.एल. साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग किया। 50 साल बहुत लंबा समय होता है। एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य के साथ जुड़ के रहना और उस लक्ष्य को हासिल करना, ये बहुत ही बड़ी बातें होती हैं। लक्ष्य निर्धारित करना आसान है, उसे प्राप्त करना उतना ही मुश्किल है। साथ में हमारे सबसे पहले 1972 बैच के गणपत जी टांग सर, आदरणीय गणपत जी टांग सर, साथ में निदेशक महोदय रजनीश जी, कैप्टन सर नारायण जी डांगी सर, प्रिंसिपल महोदय प्रेरणा मैम, प्रशासक मनीष जी, मंचासी, सभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आदरणीय, सबका स्वागत। रजनीश जी मेरे से 1 क्लास आगे थे और मनीष जी मेरे से 1 क्लास पीछे थे। तो एक तरह से मतलब हमारा जो संबंध है वो संबंध एक दोस्ताना संबंध रहा है। हमारा जो गांव है, मेरा कटारा पार्टी गांव, वहाँ पर शुरू में टेम्पो आया करता था एक, जिसको हम मकोड़ा टेम्पो कहते थे, और लंबा मुँह होता था उसका, आगे लगभग 6 साढ़े 6 बजे वो आ जाता था और हम उसमें आते थे। स्पेशल आवाज़ भी आती थी, उसकी फटफट आवाज़ आती थी और आनंदमय चीज़ें थी। मेरे जो हमारा परिवार है उसमें मेरी जो अभी गरिमा मेरी भतीजी है, मेरा जो सिस्टर, मेरा मुन्ना दीदी, विमला दीदी, प्रेमा, कंचन, कांता, सभी ने यहीं से एजुकेशन प्राप्त की है। मेरी भतीजों ने भी यहीं से एजुकेशन प्राप्त की। मेरा बच्चा जो है उसने भी यहीं से एजुकेशन प्राप्त की, अभी वो पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा है, और एक छोटा है हेमंत, वो भी 7th क्लास में भी यहाँ पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम। तो मेरा संबंध एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरू से लेकर मेरी जो यादें हैं वो इस संस्थान से शुरू से अब तक जुड़ी हुई है। साथ में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई तो मैंने 1 साल यहाँ पर 2003 से लेकर 2004 तक सेवाएं दी हैं एज ए मैथ्स और साइंस टीचर के रूप में। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब पढ़ते थे जब मैं पढ़ता था, जब ये 8वीं तक का विद्यालय था, और
उस पुरानी बिल्डिंग में चलता था ये। और जब हम 7वीं या 6वीं या 7वीं आए थे तब तक ये 10वीं हो चुका था। और बड़े सर का खौफ आंखों में नजर आता था। आज जो आपको बड़े सर नजर आ रहे हैं, आज जो आपको बड़े सर नजर आ रहे हैं, इतने सिंपल बड़े सर पहले नहीं थे। ये एक सच्चाई है। इनका खौफ बहुत तगड़ा मान सकते था, चाहे आंखों में हो चाहे डंडे में हो। और उस खौफ की वजह से हमें लगता है कि हमें एक ऐसा मुकाम हमें मिला जिससे हम आगे बढ़े। ये मुकाम जैसे मैं जिस तरह राजकीय सेवा में हूँ, मेरी एक सिस्टर विमला दीदी भी राजकीय सेवा में है, प्रेमा ने भी फुहाना स्कूल में सेवाएं की हैं, भतीजी जो गरिमा भी गई यहाँ से वो भी राजकीय सेवा में है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे पिताजी और जीएल साहब पहले से दोस्त रहे हैं। ये भी अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी फादर इनके लिए सर के लिए पूछते हैं और सर भी मेरे पिताजी के लिए पूछते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मुझे इच्छा हुई, घर से मैं तैयारी कुछ भी करके नहीं आया था। मैंने जैसे आपको कहा ना, तो मुझे शेर आए थे, मैं शायरी आती है। जैसे इच्छा सर ने कहा, जोशी जी सर ने, कि कोई बोलना चाहे तो बोल सके, तो मेरी इच्छा हुई तो मैं बोला। जोशी जी सर के लिए स्पेशल जो उनकी जो पेंटिंग है, जो उनका हाथ चलता है, चाहे ब्लैक बोर्ड पे हो, चाहे दीवारों पे हो, चाहे किसी पर भी हो, उसका मुकाबला शायद इस पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता। क्योंकि उनकी एक उंगली जो जिसमें वो छोटी वाली उंगली में जो पहनते हैं और वो अलग रहती है, और जिस तरह वो हाथ चलाते हैं उसको देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान सरस्वती उनकी उंगलियों पर विराजमान है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, मुझे पता है समय की कमी है। और एक और मैं स्पेशल बात मैं कहना चाहूँगा, जो आगे आपकी तस्वीर लगी हुई है गोल्डन जुबली की, तो और सबसे बड़ी बात ये है कि अनुभव जो हमारा राजेश चितौड़ा और भी जो हमारे साथी बैठे हुए हैं का, जिससे हम कनेक्टेड हैं, और इसीलिए आज हम इतनी संख्या में 25 से लेकर 30 की आधा तादाद में पहुंच सके हैं। तो मैं चाहता हूं सभी खड़े होकर और तालियों से विद्यालय की जो 50 साल है उसके लिए स्वागत करें, तालियां बजाएं। धन्यवाद। और मैं अंत में जीएल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, हम सबको याद किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आप जीवन में आगे इसी तरह तरक्की करते रहें और नए नए मुकाम हासिल करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने काफ़ी सारी जानकारियाँ संस्था की दी है। और अब मैं बुलाना चाहूँगा सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। सभी गुरुजनों को और स्कूल की इस पावन धरती को नमन करते हुए मेरे को भी यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। वैसे तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को इतना कोई मैं अलग नहीं हूँ कि आप मेरे को इधर बिठाया, लेकिन क्योंकि कुछ मेरा हक बनता है, क्योंकि सर के सामने मैं कई बार मुर्गा बना हूँ। तो आज अभी मैं देख रहा था काफ़ी गुरुजनों का सम्मान हुआ, बता रहे थे सर कि इन्होंने 20 साल की सर्विस कर ली है, कि 25 साल की सर्विस पूरी कर ली। अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये स्कूल नहीं था, बाजू वाली बिल्डिंग थी जिसमें 44 साल पहले आया था और 41 साल पहले चला गया था। अब आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत करना। आज बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो बोलते कि अब 41 साल पुरानी यादें कैसे शेयर करूं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन घर का आंगन, पहला स्कूल और जहां आप पले बड़े हो वो भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही वो स्कूल था
जहाँ आज आपने खड़ा कर दिया कि आप कुछ बोलो, क्योंकि इस ग्राउंड में हम खड़े होके बस फ्रेंड को ये पूछते चल पकड़ा पट्टी रमते हैं। तो अभी क्योंकि जैसे जोशनी जी ने शब्दों को चाशनी में डुबो डुबो के आपको परोसा था, उनके सामने तो मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया है। लेकिन और यहाँ पे कुछ जो मित्र बैठे हुए हैं उनकी उपलब्धि है, इस स्कूल में क्या उपलब्धि थी, इसके बाद की क्या उपलब्धि है, लेकिन मैं कुछ इससे हट के बताना चाहता हूँ। मेरी उपलब्धि है स्कूल में आने से पहले। मैं स्कूल में जब आया था, मैं ज़्यादा पहले नहीं आया, जैसे कि टांगसर आए हुए हैं 1972 मैं 78 में आया था। तब ये स्कूल 5वीं तक ही होता था, क्रमोन्नत होकर 6ठी तक हुआ था। और उस टाइम पे बुवाना से आने वाले हम 3 लोग थे, जो कि 6ठी क्लास में 5वीं तक मैं बुवाना सरकारी स्कूल में पढ़ता था। और जब ये 6ठी क्रमोन्नत हुआ तो हम पहले वापस आए। 1 साल तक हम बुवाना से दिनों पैदल आते थे। फिर एक सिटी बस चली थी, उसमें थोड़ा टाइम उसमें आने लगे। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद एक विशेष चीज़ के लिए, क्योंकि 5वीं तक में जब बुवाना में पढ़ता था तो वहाँ ABCD नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब हम यहाँ आए तो देखा बाकी बच्चों के तो इंग्लिश की किताबें हाथ में और हमें ABCD सीखनी है। लेकिन सर ने एक टीचर मुकर्रर किया कि इन 3-4 बच्चों को, एक बेदला से भी था जिसमें 4 बच्चों को स्कूल खत्म होने के बाद 1 घंटा हमें अलग से ABCD पढ़ाई जाती थी। और टीचर्स ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि जो किताब यहाँ पे 6ठी में चलती थी उसका एग्ज़ाम हमने दिया 1 साल में उतना कवर करके। और एक बार और सर से मेरे को मिलने का सौभाग्य हुआ। 99 में जब शादी हुई थी तो मैंने सर को आमंत्रण दिया, पधारे, मेरे को आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद स्कूल की यादें आने शुरू होती है जब आपके बच्चे स्कूल जाने लग गए। मेरी दोनों बेटियां मुंबई के स्कूल में जाती है। एक बार आके उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिली है। मैंने बोला क्यों पनिशमेंट मिली? क्योंकि हम इंग्लिश में नहीं हिंदी में बात कर रहे थे। तब मेरे को सर की बात याद आई। सर हमें पनिशमेंट देते थे जब हम मेवाड़ी में बात करते थे और लाइन में खड़ा करके बोले चलो हिंदी में बोलो, तो हम दोनों लाइन में खड़े हो जाओ। तो कुछ पुरानी यादें हैं। उसके बाद क्योंकि जब ये 6ठी तक क्रमोन्नत हुआ तो हमने 6ठी पास की। फिर जब अगले साल 7वीं हो गया तो हमें 7वीं में पढ़ने का मौका मिला। फिर 8वीं में और 8वीं तक ही था। जैसे कि 95 के बैच का जोश देख के बन रहा है कि बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हमें सर ने एक चीज के लिए बिल्कुल नहीं डांटा। टीवी देखने के लिए कभी मना नहीं किया, मोबाइल यूज करने के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि ये चालू ही 84 में हुए थे। हम उस जनरेशन में से जिन्होंने बिना गूगल के पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैंने नवभारत स्कूल में 11वीं पास करी, फिर BN स्कूल से ग्रेजुएशन करी। उसी साइड मैंने NCC सर्टिफिकेट किया एयरविंग में। वहाँ से मेरे को कुछ इस वाले फील्ड में आगे जाने की कोशिश की। जैसे कि कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया मैंने 93 में। उसके बाद मैं काफ़ी जगह हरियाणा में, यूपी में और अहमदाबाद, हैदराबाद में मैं एज ए चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का काम किया है 12 साल तक, जिसमें मैंने 250 से 300 के आसपास स्टूडेंट्स को कॉमर्शियल पायलट के लिए तैयार किया था। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट एविएशन में चला गया और अभी मैं एयरलाइन में। एयरफोर्स का मैंने इंटरव्यू दिया था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार दिया था, क्योंकि हर 6 महीने में 1 बार होता है। लेकिन शायद पुरानी पृष्ठभूमि और कुछ इंग्लिश या कुछ भी कह लो उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो मैं उदास सा बैठा था, घर पे बताया क्या हुआ। मैंने कहा वो एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू दिया था, SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नहीं हुआ। तो बोले उसमें जाता तो क्या होता? मैंने कहा फाइटर प्लेन चलाने को मिलता। अरे छोड़ ना उसको, फाइटर में तो 2 ही लोग बैठते, तुम 200 वाला उड़ाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया और बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से सब हुआ। थैंक यू। और सब इस विद्यालय के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके गाइडेंस और आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा मानवता दी को। सर ने पहले ही तारीफ कर दी है आपकी, आपको स्वर कोकिला की पदवी दी है। एक बार जोरदार तालियां से इनका स्वागत कीजिए।
भट्ट मैम से कि वो 2 वक्तव्य कहें। परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे बड़े सर, आदरणीय एवं प्रिय प्रिय मेरी भाभी जी, हमारे सीनियर स्टाफ साहब नारायण जी, रजनीश जी, मनीष जी और इस ज्योति स्कूल की खुशबू को चारों तरफ फैलाने वाले मेरे साथियों, शिक्षक बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, आज आप सब ने हमें बुलाया, एकत्रित किया यहाँ पर और हमारी पुरानी यादों को जो धूमिल हो चुकी थी बचपन की, आज मैं 52 की हूँ और 10 साल की अपने आप को महसूस कर रही हूँ और याद आ रही उस स्कूल की जहाँ हम दौड़ते थे, खेलते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते थे, सर और मैडम के साथ पिकनिक पे जाते थे, सब आज एकदम जीवित हो उठा है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इस ज्योति स्कूल को 50 साल हो चुके हैं, तो इस मेरे परिवार के लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। मुझे याद आ रहा है मैं जब हमारा सेकंड बेच था, नारायण जी और इनका फर्स्ट बेच था, याद आ रहा है कि हम पट्टी वाली स्कूल छोड़ के जब पहली बार लाइन बना करके हम उस स्कूल में आए थे, तो ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कि नई स्कूल हमारी ही बनी है। सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें संस्कारवान किया, ज्ञान दिया। सर की हंसी जो है मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी और डांट और मार तो हम दूसरे लड़कों को जब मारते थे तो वैसे ही भयभीत हो जाते थे। तो आज भी मैं पास में बैठी हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है कि मैं कैसे बैठूँ। ऐसा आदर और सम्मान की भावना आपके लिए हम लोगों के मन में, आपने बुलाया और हमें को ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है कि ये हमारा परिवार जो है वो दिन दूनी रात उन्नति करता रहे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी इस ज्योति रूपी खुशबू को चारों ओर फैलाए और पूरे भारत में इसका नाम हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके शुभाशीष के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आरती हांडा दी से कि वो आए। ये आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पर सीनियर अनाउंसर हैं, आपके बीच आरती दी। पापा को सुन लेते हैं तो मुझे सुनना। तो शुरू करने से पहले कहूँगी, लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, ये वक्त है बिखरता ही चला जाता है। बहुत सारी फीलिंग्स है सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, हमें यहाँ बुलाने का जो मौका दिया, यादें बहुत ताज़ा हुई है और बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं आकाशवाणी में उद्घोषिका हूँ, पर उससे पहले मेरी एक आइडेंटिटी और है। वो बताने की सिर्फ वजह ये है कि स्कूल की वजह से आज हूँ मैं जहाँ भी हूँ। राइट नाउ मैं कोटक महिला ग्रुप में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ। तो सच्ची सर, एक अच्छी बात और बताऊँगी, पैन इंडिया में मैं फर्स्ट पोजीशन पे चलती हूँ मैनेजर के तौर पर। मेरे फॉरेन और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ सर। और सच्ची जो मेरे करियर में मैं जहाँ हूँ, एक लाइन कहूँगी जो मेरे करियर में मैं बोलती रहती हूँ, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, कल क्या हो हौसला भी ज़िद्दी है। मैं बहुत पैशनेटिक मैनेजर हूँ, मैं बहुत अच्छी टीम को लीड करती हूँ, लेकिन ये सब बताने की वजह सिर्फ सर यही है, मुझसे पूछा जाता है तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से है, तुम कहाँ से पास आउट हो। तो मैं कहती हूँ मैं बहुत सिंपल से स्कूल से पास आउट हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी जो भी स्टडी हुई है वो बहुत अच्छी है। तो वापस कहूँगी सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की वजह से तो होते ही है, बट
स्कूलिंग में मुझे बहुत हौसला दिया है, बहुत मेहनत दी है, बहुत लगन दी है। मैं बहुत डेडिकेशन के साथ अपने फील्ड में काम करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। और यहाँ स्टाफ में अनीता मैम हिंदी पढ़ाते थे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू अजय। बहुत बहुत धन्यवाद आकृति आपका। हमारे बीच चंद्रशेखर जी गहलोत साहब, आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें। चंद्रशेखर जी गहलोत साहब। सभी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और बड़े सर को और मैडम को प्रणाम करता हूँ। इनके आशीर्वाद से, जिनकी जो आज 50 साल ज्योति शिक्षण संस्था के हो गए हैं। मेरे साथ के तो मेरे एक ही साथी यहाँ दिख रहे हैं, देवीलाल जी गुजर जो एडवोकेट हैं, BVRE पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, जो मेरे क्लास फेलो यहाँ, इन सभी छात्रों के बीच में नजर आ रहे हैं। मैडम भी बैठे हमारे। मैं इस स्कूल का सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मेरी बात थोड़ी सी डिफरेंस होगी, क्योंकि बड़े सर अच्छे से अच्छे डंडे जो मेरे लिए बनवा कर लाते थे, क्योंकि मैं बेतला से आता था पैदल। सर्दी का टाइम हुआ करता था, रास्ते में जगह जगह जो पट्टियाँ लगी होती उसमें मैं तापता आता और फिर आता तो बाहर आके देखता बड़े सर कहाँ हैं। इधर उधर क्लास में होते तो मैं घुसने की कोशिश करता स्कूल में, तो भी सर की निगाह ऊपर नाव से लगे स्टाफ रूम के सामने नजर आता था कौन बच्चा लेट आ रहा है। और चंद्रशेखर गहलोत जो कि वर्षों तक लेट आता रहा, और मैंने 8 तक यहाँ इस स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद भी मैं सर और मैडम से, रजनीश सर से, मनीष सर से जुड़ा रहा और वर्षों से इस संस्थान से जुड़ा हूँ। मेरे को आज गर्व हो रहा है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में खाली हमारे टाइम में एक स्कूल हुआ करता था जिसमें नए टीन सेट सर ने डलवाए थे और मैदान कच्चा हुआ करता था, जो मेन स्कूल हुआ करता था। और सर की निगाह एक एक स्टूडेंट पर हुआ करती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा निगाह सर की चंद्रशेखर गहलोत के ऊपर थी, क्योंकि डंडा सर तैयार रखते थे और मैं सर की हाथ से मार खाता एकदम कड़क हो जाता था, तो वो डंडा मेरे शरीर पे डूब जाता था। तो काफ़ी सर के डंडे खाने के बाद ही इस स्कूल से हम निकले और आज आप सभी के सहयोग और सर के आशीर्वाद से ज्योति शिक्षण संस्थान जो 50 साल पूरे कर चुकी है, बड़े सर को, रजनीश सर को, मनीष सर को और दोनों मैडम को, जो आपकी मेहनत इस स्कूल के लिए रही। मैं काफ़ी स्कूलों के पैकेट ट्यूब ले जाता हूँ, कॉलेजों के पैकेट ट्यूब ले जाता हूँ, लेकिन ज्योतिबाल शिक्षण संस्थान जैसे जो स्टूडेंट जो रोड से लगा के, स्कूल से लगा के, जहाँ पूरे संस्कार में नजर आते हैं, आज बड़े सर की जो मेहनत, जो रंगाई और मनीष सर, रजनीश सर ने जो कंधा से कंधा मिला के आज इस संस्थान को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मैं पूरे संस्थान को, बड़े सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आज हम आपकी मार से आज नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं। ये सब बड़े सर नीतालाल जी सर का आशीर्वाद है, क्योंकि डंडों से जो मार पड़ी, जो आज वो मार हमारे काम आ रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर अपना अनुभव साझा करने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजेश जी चित्तौड़ा साहब से कि वो आए और 2 शब्द कहें। सम्मानित मंच, सबसे पहले तो हमारे गुरुदेव मोहम्मद साहब और समस्त का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि मित्रों की तरफ से पहले ही डिमांड है इसी दूषण, इसलिए खैर भाई राजकुमार ने कहा कि वटवृक्ष के रूप में संस्थान स्थापित हो चुका है और हम सब इसके ब्रांचेस के रूप में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में काम कर रहे हैं। कोई सार्वजनिक जीवन में है,
कोई पारिवारिक जीवन, कोई आर्थिक जीवन में है, कोई राजकीय सर्विसेज में है, और हमारे बड़े भैया गांव से तो सब परिवार से लोग नारायण जी हैं, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हैं और कुछ को हम नहीं जानते हैं, हो सकते हैं उनके अचीवमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, और कुछ को यदि हम जानते भी हैं जिनके अचीवमेंट नहीं होंगे, परंतु उनके समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने परिप्रेक्ष्य के लिए जो अचीवमेंट है वो स्कूल की देन है। हमने काफ़ी समय से ये अरेंजमेंट रखा है यहाँ पे। भाई मनीष जी को और रजनीश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके से हमें बुलाया गया। एक छोटा सा शब्द है कि यादों में बहुत ताकत होती है जो कल को आज में जिंदा रखती है। यादों में बहुत ताकत होती है जो कल को आज में जिंदा रखती है। ये आप भाई लोगों को, सब मित्र लोग, बहनें सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज उन्हीं यादों को संजो रहे हैं। आदरणीय प्रेरणा मैडम ने कहा कि हमें आज भी वो दिन याद आ रहे हैं कि जब हम इस स्कूल में खेलते थे, हम कूदते थे, हमारा ग्रुप 95 का ग्रुप आज भी जब हम रीबेच इकट्ठे हुए, रियूनियन हुई, वो जैसलमेर का टूर हमेशा याद आया कि जब हमने जैसलमेर का टूर किया, जब हम नागोड़ा जी गए, वो 5 days का टूर इज अ लाइफ चेंजिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट टूर ऑफ आवर लाइफ। हमने उसके बाद में हो सकता है देश घूम लिया, दुनिया घूम ली, परंतु वह 5 दिन का टूर का वापस कभी नहीं हुआ। इसलिए क्या है दोस्तों, समय सब पे भरम लगाता है। जोशी जी ने कहा कि रिश्ता वह है कि जो या तो संबंध बना देता है अथवा हमारे संबंधों को तोड़ देता है। रिश्तों को निभाने के लिए और अंत में अपनी बात को समाप्त करने के लिए एक छोटी सी शब्द ऋग्वेद में कहा गया है। संस्कृत तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आधा उसका शब्द मैं उसको मीनिंग देता हूँ। आदरणीय गुरु कुमार साहब के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति समाज को न्यायोचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा करता है। न्यायोचित मार्ग पर चलने में कष्ट उठाने पड़ते हैं, परंतु जो व्यक्ति मार्ग के कष्टों को सामना करता हुआ हार न मानता उन्नति करता है, वह पुत्र पौत्रों के साथ संसार में आगे बढ़ता जाता है। आदरणीय गुरु जी को प्रणाम। मनीष, ये लाइन रजनीश व्हाट्सएप से आई, पर रजनीश भाई के हाथ में छोटा वाला देख के एकदम से यहाँ के उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप जिस तरीके से तरक्की करी, ज्योति स्कूल अपने आप में संपूर्ण उदयपुर में एक नाम है, जबकि कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत हो गए थे, इंग्लिश मीडियम बहुत हो गए थे, और इसके रूप में अपने आप को मेंटेन रखना इज द वन ऑफ द अचीवमेंट। और हम चाहेंगे कि आप इसको इससे भी ऊंचाइयों पे ले जाएं और आदरणीय मनीष भैया, रजनीश भैया बहुत ऊपर ले जाएं, और हमारे स्कूल भविष्य के लिए भी एक सीख हो जहाँ से क्वालिटी एजुकेशन के बच्चे निकले। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अनुभव गौड़ जी को और अपनी बात रखें। बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे बहुत वर्षों बाद किसी माँ ने अपने पुत्र को पुकारा हो कि आओ, हमें तुम्हें याद कर रही है। आत्मा का स्पंदन, एक भाव अनुभूति जो इस विद्यालय में महसूस हो रही है, बड़े आनंदित कर रही है, बड़ी आनंद। अच्छा, मेरा परिचय देना चाहूँगा। 95 बैच सेकेंडरी बैच से मैं हूँ। अनुभव गौड़ मेरा नाम है। मैं कुछ पंक्तियाँ लिख कर लाया हूँ अपनी, अगर उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। कुछ यादें ऐसी है, मैं कोई औपचारिकता नहीं करूँगा, भाषण में सब बोर हो जाते हैं। अभी वो तालियां बजा देंगे मेरे ग्रुप वाले, भाग जाए तो कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिल को कहीं छुएगी, कहीं आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएगी, और याद करोगे आप वो दिन जो कक्षाओं में मैं महसूस करता था। मैं शुरू करता हूँ अपनी पंक्तियां। कविता नहीं है, शब्द नहीं है, दिल के भाव हैं जो इस विद्यालय के लिए हैं। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, मेरा छोटा सा स्कूल पतड़ों से ढका, पर्दों की पर्दी सा, अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत, थोड़ा जर्जर निर्माण की ओर अग्रसर। हमारी जो क्लासेस चला करती थी, आप में से सब बहुत कुछ उधर पढ़े होंगे उस विद्यालय में, बीच में पर्दे लगा हुआ करते थे, यानी आपको, और ऊपर कुछ पतड़े से थे, पंखे भी नहीं थे, खिड़कियां नहीं थी, वो खुला सा एक बारी थी, हवा आती थी काफी।
आगे बढ़ते हैं। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो अंग्रेजी के पूर्वीय असर और उनकी ढुकई। मेरे लार के लार चलोगे तो पास हो जाओगे, याद रहा उनका तकिया कलाम, बाकी सब विस्मृत है, बाकी मैं सब भूल गया हूं। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो नंदलाल जी पीटीआई सर की सीटी, वो शेर की दहाड़, पुला बुआड़ा बेदला पंजाबी वाले बच्चे, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो याग्निक जी सर का कस के बाहां पकड़ना और कहना उल्लू के घोड़े साले, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो मांगीलाल जी सर की हिंदी के दोहे, हर बात पर कविताएं और मुहावरों की चलती फिरती डिक्शनरी, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो भूरेलाल जी कोठारी सर का सामान्य ज्ञान, एक विचित्र से मुख मुद्रा, आपको शायद ध्यान होगा, एक विचित्र से मुख मुद्रा थी उनकी, भवानी शंकर कुमावत से रोज उनकी अटखेलियां, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। और मैंने अभी जो सर के नाम लिए हैं वो सब दिवंगत हैं, तो हार्दिक श्रद्धांजलि मैं उनको देना चाहूंगा कि वो लोग अब दुनिया में शायद नहीं। वो भीमराज जी सोनी सर का कक्षा में जमा ही लेना, सर पे नींद निकालते थे क्लास में, छात्रों का बॉक्स गिराकर उन्हें जगाना, धीरे से बॉक्स गिराते थे, वो जाग जाते थे, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो अंबालाल जी सर का तूफानी भाषण, एक अंबालाल जी मेनारिया सर थे, बहुत लोगों को याद होगा, यस, इस 90 करोड़ की जनता में तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने वाला राबड़ी, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो संगीत के गजेंद्र जी सर और उनके हारमोनियम पर थिरकती उंगलियां, उनकी मधुर आवाज, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है, ये भी सब दिवंगत हो चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आएगी और कहीं दिल को भी छुएगी, क्योंकि ये लोग आज दुनिया में नहीं है। वो सत्यनारायण जी जोशी सर की ढोलक की थाप, चित्रकला का हाथी जो मेरे से कभी नहीं बना, और वो भगत सिंह का उबाल खाता खून, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो विज्ञान की सकीना ताज मैडम का भोलापन और हर बात में कहना, बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो गणेश जी जादौन सर का अंग्रेजी पढ़ाना और कुछ समय बाद कान को पीछे इस तरीके से रगड़ना, बहुत लोगों को याद होगा, रगड़ना, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो प्रकाश जी सर की गणित, उनके पीरियड का बेसब्री से इंतजार, कक्षा की कॉमेडी और बच्चों को मुन्ना इस तरीके से कहकर पुकारना, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो सुरेश जी सर की भरतपुरिया बोली, वो राम जी वर्मा की संस्कृत, दीपिका वर्मा मैडम का हड्डी तोड़ दंड, आपको ध्यान है दीपिका मैडम थी, वो हाथ को उल्टा करके डंडे लगाया करती थी, बहुत लोगों को याद होगा, दंड, नानालाल जी बाबू जी का बही खाता, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो बड़े मैडम की लाइब्रेरी, वो बड़े सर का प्रार्थना में फूलों वाला सम्मान, वो प्रार्थना में डंडों का टूटना, सर की धाक, याद रहा, बाकी सब विस्मृत है।
मुझे आज भी याद आते हैं वो दिन, वो मनाराम जी की घंटी, वो कुमार सिंह जी की झाड़ू, राम जी की ड्राइवरी। बहुत लोग होंगे जो राम जी के साथ टूर पे गए थे, यहाँ एक टोपी लगा के बहुत तेज चलाते थे। कंकूबाई की सादगी और मोहनी बाई की मुस्कान याद रहा, बाकी सब विस्मृत है। बस मैंने अपने दिलों की बात यहाँ रखी है। आपके चेहरों पे मुस्कान आई है। उन दिवंगत आत्माओं को भी मैंने याद किया जिनसे हम पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल ज्योति शिक्षण संस्थान सर आप ही का नहीं है, हमारा स्कूल भी है और हम दिल से ये चाहते हैं कि आप आगे ये विद्यालय निरंतर ऊंचे ऊंचे आयाम स्थापित करे, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि 1985 से लेके 95 तक मैं रहा, 85 से 95 तक, तो उसके बीच में बहुत कुछ लोग जो मुझे याद आए वो है। उसके अलावा शक्तावत साहब थे, एक दादी जी सर भी थे, एक भटनागर साहब जो एचएम रहे वो भी थे। तो बहुत सारे दुनिया, शक्तावत साहब भी दुनिया में नहीं है और भटनागर साहब भी आई थिंक नहीं होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये ताली बजा देंगे मेरे मित्र की बातों को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव सर, आपके अनुभव साझा करता। अब मैं बुलाना चाहूँगा भावना लोहानी को कि वो आए। जय श्री कृष्ण। आदरणीय सर, मैडम, गुरुजन और मेरे पूर्व साथीगण, हालांकि मेरे कुछ बोलने का मानस नहीं था, पर माहौल ही ऐसा देखा कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा हुई। सबसे पहले इस संस्था को 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बड़े सर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। सच मानो चिराग वो है, सच मानो चिराग वो है जो दुखा में भी चलता है, मेहनत से सदा इंसान तस्वीरें बदलता है। सच मानो चिराग वो है जो दुखा में भी चलता है, मेहनत से सदा इंसान तस्वीरें बदलता है। जब मैं स्कूल में 93 से मैंने 10th पास किया था। मैं उस समय स्कूल की प्रेसिडेंट थी, तो मैंने सोचा क्यों मैं उस समय भी इतना बोलती थी, तो अभी भी कुछ बोलने की थोड़ी हिम्मत कर ली जाए। इसलिए एक तो आपको 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में ढेरों शुभकामनाएं। और मैं ये कहती थी, जब मैं इस स्कूल में थी, ये स्कूल एक छोटी सी स्कूल थी। अब इसके बाद बड़े सर, मनीष जी सर, रजनीश जी सर, उनकी मेहनत से ये स्कूल इस मुकाम पे पहुंचा है। और आज हमको जो इस जगह बुलाया है उसके लिए सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और तो मैं क्या बोलूँ, मैं आपको एक नारा बोलती हूँ, सब उसके साथ रिप्लाई करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेंगे, ज्योति स्कूल तेरा नाम रहेगा। आप सब भी एक बार जोर से बोलिएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा 2012-13 बैच B.Ed बैच से मधु राव जी। नमस्कार, मैं मधु राव, अफसर, सभी गुरुजन और मेरे साथीगण, मैं आप सभी को पहले तो बधाई देना चाहती हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि सर ने आज हमें यहाँ बुलाया और हम सब मिलकर आज इस वर्षगांठ को मना रहे हैं। और मैं कुछ शब्दों के द्वारा सर को बधाई देना चाहूँगी। आया है वो अवसर जिसमें आपकी मेहनत रंग लाई है, आया है वो अवसर जिसमें आपकी मेहनत रंग लाई है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, यूं ही नहीं मिलती सफलता, हम देते आपको बधाई है, हम देते आपको बधाई है। मिली है सफलता आपको, मिली है सफलता आपको, हम सब मिलकर जश्न मनाएं, हम सब मिलकर जश्न मनाएं। इसी तरह आप आगे बढ़े, हम सब आपको देते शुभकामनाएं, हम सब आपको देते शुभकामनाएं। मंजिल अपनी पाकर आपने, मंजिल अपनी पाकर आपने जग में धूम मचाई है,
अपने मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा संजय जी को। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चांद से सभी हमारे परम माननीय सभी जने बड़े सर कह रहे हैं। मैं आपको था इन्हें शिक्षा जगत में वर्तमान में ऋषि के नाम से संबोधित करें उसको अतिशयोक्ति नहीं है। और पूरा परिवार शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और मैं जिस कारण से वास्तव में आया, जब मैं बहुत छोटा था, मेरी लंबाई बहुत कम थी, मैं आगे खड़ा रहता था, तो मैं बहुत चंचल बालक था। तो मुझे कई बार सबने से उठाकर सबको दिखाया कि ये संजय रावत है। तो अब सर का जो नाम है गिरधारी लाल जी, और वास्तव में जो इतना बड़ा जो ये गिरिराज पर्वत है, इसे केवल गिरधर ही उठा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। और आपके जो आगे की जो परंपरा को आगे को जो बढ़ा रहे हैं रजनीश सर और महेश जी, ये भी पूर्ण रूप से योग्य है, क्योंकि इतने लोगों को इकट्ठा करना, सारी यादों को संजो के रखना, इसका पूरा क्रेडिट आप दोनों भैया को मिलता है। और मैंने भी कुछ समय यहाँ पर पढ़ाया था। अब विषय एक्चुअल में क्या है कि अब मेरा विषय ये नहीं रहा है। मैं आध्यात्म, ज्योतिष और वेद इस क्षेत्र में हूँ भी, और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंटों में भी। बट आपको मैं इस विद्यालय के जो मैं सीखा हूँ, आज जो कुछ भी है इस विद्यालय की जैसे है। यहाँ के जो मैडम जी, एक कमला मैडम है, ये इंक पेन से, मैं 1.5 इंक पेन से लिखते थे और बड़ी कविताएं मुझे बुलाते थे। और हमारे परम माननीय सर जोशी सर ये मुझे पूछते थे कि तो पंडित तो है, तो हनुमान जैसा पढ़ता ही नहीं पड़ता है, तो मुझे हनुमान जैसे भी बोलते थे ये। और ये आज आके इतना आनंद आ रहा है वास्तव में। जिन्होंने भी इसको संकल्प जो लिया इस कार्य को करने का, वो पूर्ण रूप से साधुवाद के पात्र हैं। उन्हें ईश्वर बहुत पसंद रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं बस यही विराम लेता हूँ और मंच संचालन के लिए जोशी सर को आमंत्रित करता हूँ। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, LKG क्लास से लेकर कक्षा 12 तक मैं यहीं पढ़ा हूँ, तो अपने बचपन की एक बात एक कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कभी स्कूल जाने से डरते थे, आज अकेले दुनिया घूम लेते हैं। पहले फर्स्ट आने के लिए पढ़ते थे, अब पैसों के लिए पढ़ते हैं। पहले छोटी सी चोट लगने पर रोते थे, अब दिल टूटने पर भी संभल जाते हैं। पहले हम दोस्तों के साथ रहते थे, आज दोस्त पैसे के साथ रहते हैं। पहले लड़ना मनाना रोज का काम था, आज एक बार जुदा हुए तो रिश्ते हो जाते हैं। सच में जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, और जाने कब हमको इतना बड़ा बना दिया, जाने कब हमको इतना बड़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात दिल में आई थी कि जिस पोस्ट पे हो, जहाँ पर भी हो, कोई अपना भाई मिले या गुरु मिले, मदद जरूर करें। अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना। अभिमान का किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि तूफान अगर ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है। तूफान अगर ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और अभिमान अगर ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती है। अभिमान करना मेरे सामरिया सेठ पर करे, मेरे सिनाजी पर करे, कृष्ण कन्हैया पर करे, जो सबकी जोलियां भरता है। जितना दिया है मेरे मालिक ने, उतने तो मेरी औकात नहीं है, तो कर्म है मेरे प्रभु श्री राम का, वरना ऐसी तो मुझमें कोई बात नहीं। बहुत कुछ दिया, माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, अच्छा स्कूल दिया है। एक बार मौसम के लिए जोरदार दे तो इतना सुंदर पंडाल सजाया, अरे बजाने हो गया 50 साल बाद क्या महको तो ऐसा महको तो बाहरों को होश आ जाए, और तालियां बजाओ ना ऐसी बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए। कलाकारों की बाकी कुछ आएंगे आपके सामने। इससे भी मैं आदरणीय चेयरमैन साहब सबको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए हम सभी के आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करूँ आदरणीय बड़े साहब।
सबसे पहले तो मैं एक चुटकुला सुना। एक बार एक बच्ची को टीचर ने कहा कि आप अपनी मम्मी को बुला के लाओ बेटा। कहा ठीक है मैडम। दूसरे दिन उसकी मम्मी आई और मैडम से मिली। क्या बात है मैडम, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था मैंने। आपकी बच्ची दुर्गंध बहुत पैदा कर, इसलिए आप इसको नहला करके दें। तो उसने कहा मैडम आप ये बताओ कि इस बच्ची को मैं किस लिए भेजती हूँ? तो पढ़ाने के लिए। तो आप केवल इसको पढ़ाओ, सुनो मत। आप इसको पढ़ाओ, सुनो मत। ऐसे करते सुनने क्या, ये कोई नाटक नहीं होना चाहिए, केवल आपको पढ़ाना का है। इसलिए आप मत बुलाना मुझे। एक सबसे पहले तो मैं उन टीमों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारा सम्मान किया। दूसरा मैं शुरू करता हूँ सम्मानित पंच साथियों, अभिभावक, अतिथिगण और पूर्व विद्यार्थी जो आज अच्छी पोस्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग पधारे और इतना अच्छा आप लोगों ने अपना सारा स्कूल के बारे में सारी पोल मेरे बारे में खोल के रखी। बहुत अच्छा। जो पुरानी बातें मुझे भी याद है, पहले याद नहीं लेकिन आज याद है। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप पधारा इसके लिए। और मैं आप सभी का इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अच्छा लगता है कि इसी तरह से आपकी इस सभाएँ होती रहे। आप लोग अपनी कार्यकारिणी बनाओ और ये आगे तक चलता रहे, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अब मैं स्कूल के बारे में बताऊँ आप लोगों को। तो मित्रों, ये स्कूल जब चालू हुआ उस समय केवल 13 बच्चे थे और उसमें केवल मेरे श्रीमती जी और मैं दोनों ही कार्य करते। बच्चों की लेटरिन बाथरूम साफ करना, झाड़ू निकालना, पढ़ाना, ये सारा काम हम लोग। और हमने एक ये संकल्प ले लिया था कि हम स्कूल चलाएंगे और अच्छा स्कूल चलाएंगे। और आज अच्छा स्कूल कैसे बना, ये आप लोगों के साथ। इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, मैंने किया। फिर उसके बाद में हमारे साथी लोग आते रहे, वो लोग करते रहे। अभिभावकों का पूरा सहयोग मिला, हमारे साथियों का मिला, सभी विद्यार्थियों का सहयोग मिला। इसके लिए हम आगे बढ़ते गए और एक आज अच्छी मंजिल पर हम पहुंच चुके हैं। अगर आपका वो सहयोग रहा, सहयोग का मतलब राशि से नहीं है, सहयोग का मतलब किसी भी क्षेत्र में आप लोगों का पूर्ण हमें संबल मिले तो हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को जब मैं पहली बार देख रहा हूँ वापस इतने सालों से, कोई अभिभावक तो आते ही रहते हैं, बाकी बहुत से दादा पढ़ के गए, फिर उनके बच्चे पढ़े, फिर उनके बच्चे पढ़ रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। वास्तव में 50 साल स्कूल के लिए निकालना एक बहुत ही बड़ा संघर्षमय जीवन रहा और उस संघर्षमय जीवन में हम सफल हुए। उसके बाद में हमारे दोनों बच्चे सुपुत्र और बहुएं, इन लोगों ने सहयोग करना शुरू किया तो करीब इनको 15 साल 16 साल हो चुके हैं। इन लोगों ने अपने स्कूल को संभाला और स्कूल को बहुत आगे बढ़ाया। इसमें बीएड भी चलाया, एसटीसी भी चलाई, लेकिन बीएड एसटीसी में थोड़ा हमें कुछ गलत काम लगा, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। और करीब 1600 टीचर्स यहाँ से निकले हैं
ट्रेंड होकर के और वो अपनी सर्विस में सब लगे हुए हैं। तो वो बंद कर दिया हमने और आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गोवाना बेहतर सेकेंडरी स्कूल और चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, सब आपके सहयोग से चल रहे हैं, आपके प्रेम से चल रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे पुराने साथी भी आए, मुझे बहुत खुशी हुई, उनका भी सम्मान आप लोगों ने करवाया। ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि सम्मान जीवन में अगर हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से सम्मान पाएंगे। अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, कोई आपसे नमस्ते कर रहा होगा हाथ जोड़ करके, आप ये करके निकल गए, तो ये समझ लीजिए फिर आपको भी कोई सम्मान नहीं। ये जीवन का एक सत्य है कि सम्मान दो, सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे सम्मान नहीं मिलेगा। ये भी सी बात है। आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे और आप संघर्ष नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। और संघर्ष करते हुए आपको एक संकल्प लेना है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, किस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने संकल्प ले लिया और उसके लिए संघर्ष किया तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे, तो कोई दो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरा इनसे परिचय कोई हरियाली फाउंडेशन का प्रोग्राम था और वहाँ हुआ। मैं संचालन नहीं कर रहा था, मेरा शौक है। ये आशीर्वाद भी बड़े सर ने दिया है। मैं मंच पर जाता हूँ, मंच पर संचालन करता हूँ। एक बार विश्व हिंदू परिषद का मंच मिला था, प्रेम जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो विश्व हिंदू परिषद का मंच मिलना ये सब बड़े सर का आशीर्वाद है। और आप लोगों का स्नेह है, खाली स्नेह गोरा नहीं होना चाहिए, दूसरे के काम आना सीखो। जीवन में मैं दिया चाहता हूँ, मैं किसी पोस्ट पे होना आपके काम नहीं आ सकूँ और आप किसी पोस्ट पे होना आप किसी के काम नहीं आ सकते हो, तो फिर वो पोस्ट कोई काम की नहीं। आइए प्रताप सिंह जी हमारे मेवाड़ की पावन धरा पर महाराणा प्रताप का नाम एक अलग ही है। 2 लाइनें महाराणा प्रताप के लिए। ये धरती हारी रानी की शीश दान की है, ये धरती ज्यादा मन्ना के प्राण दान की है। मेवाड़ी पुरुष मुगलों के आगे कभी झुका नहीं, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की। आइए राणा प्रताप के स्वाभिमान को नमन करें और हम खुशप्रद है कि मेवाड़ की धरा पर जन्मे हैं और हमारे लिए प्रताप सिंह जी स्वयं बता रहे हैं। आपकी तालियों के बीच मैं इनसे आमंत्रित करूँ और 2 शब्द के लिए इनसे निवेदन करूँ। धन्यवाद जोशी साहब। भारत माता की वंदे वंदे। बात यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से रखी है, अपने अपने अनुभवों को सभी ने साझा किया है। मुझे लगता है कि 50 ओवर के इस मैच में मेरे लास्ट में 1 ओवर ही आया है, लगभग कोई बचा नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय जो है वो आप सबके सामने रखता हूँ। मैं वर्ष 90 से 96 तक ज्योति स्कूल बेदला का स्टूडेंट रहा हूँ। गुप्ता जी सर, सरोज मैडम, अजय जी मालू, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमें तराशने का, सहेजने का कार्य किया है। वर्तमान में मैं बड़गांव पंचायत समिति के उपप्रधान पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 बार लेक सिटी प्रेस क्लब उदयपुर के जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं, उसका एक प्रेस क्लब है, उसका मैं 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ। और देश के सबसे नंबर 1 चैनल आज तक मैं बतौर संवाददाता के रूप में आज भी मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज का ये क्षण जो है बड़ा भावुकता भरा क्षण है, क्योंकि सभी लोगों एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिनके साथ, जिन सहचरों के साथ, जिन सहपाठियों के साथ अपने शिक्षार्थी काल में जो अनुभव हैं वो आज यहाँ पर सभी साझा कर रहे हैं, उन अनुभवों को याद कर रहे हैं, पुराने टीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ ही एक गौरवशाली क्षण भी है, क्योंकि आज ज्योति स्कूल जो है उसने अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो
एक दृढ़ संकल्पित साधना और एक परिश्रम जो है आदरणीय कुमाऊं साहब, जो इन्होंने एक सपना देखा था और एक वटवृक्ष के रूप में आज जो ये ज्योति स्कूल फैला हुआ है, उसमें आपकी एक कठिन साधना, एक तपस्या जो है वो लगी है और उसकी बदौलत ही आज इतने बड़े मुकाम पर जो है वो ज्योति स्कूल पहुंच चुका है। किसी भी पौधे को वटवृक्ष के रूप में होने के लिए जीवन मूल्य और सिद्धांत होना बहुत आवश्यक है। तो मुझे इस बात की खुशी है और साथ इस बात का गर्व भी है कि जो शिक्षा के क्षेत्र के जो मूल्य हैं और जो सिद्धांत हैं उसको लेकर पिछले 50 सालों से ज्योति स्कूल कार्य कर रहा है और उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह है कि ज्योति स्कूल ने कभी भी लक्ष्मी को सरस्वती के ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप सरस्वती की साधना लगातार कर रहे हैं और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आपने निकाले हैं जो अलग अलग मुकाम में आज अपने झंडे जो है वो गाड़ रहे हैं। मैं कोई स्कूल का चर्चित विद्यार्थी नहीं रहा, कभी फर्स्ट डिवीजन में नहीं आया और गुप्ता जी सर, अजय जी, मालू सर, मैं अब 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे, क्लास में कोई भी शरारत होती थी या कोई भी बच्चा अगर कोई भी उद्घाटन कर लेता था तो इस क्लास में आने सबसे पहले पिटाई जो होती थी वो मेरी और एक मुकेश हिमावत हम दोनों की हो जाती थी। चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन उन सब चीज़ों से हम लोगों ने सीखा है और आज जो सीख ज्योति स्कूल ने हम लोगों को दी है, जो हमारी नींव में, हमारे फाउंडेशन में भारतीयता का, मनुष्यता का जो जल आपने डाला है, उसकी वजह से आज चरित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, देश निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें हमारा छोटा सा अंश हम भी देने के लिए काबिल बने हैं। आज आप लोगों की बदौलत जो है, आपने जो एक लीडरशिप डेवलप करने का कार्य या एक प्रतिभा को तलाशने का कार्य, चरित्र निर्माण का कार्य जो आपके स्कूल द्वारा विद्यार्थी काल में हम लोगों ने जो हमको मिला है, हमने ग्रहण किया है, आज शायद उन अनुभवों की वजह से ही हम क्षेत्र में कई जगहों पर अपना कार्य जो है वो कर पाते हैं बखूबी। अलग अलग अनुभव सभी लोगों ने साझा किए। ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं है, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी बात पूरी विस्तृत रूप से यहाँ पर रखी है। कुछ सीनियर्स के द्वारा यहाँ पर जो ये भेंट किया गया है, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है, अनवरत संघर्ष एक मिसाल और इजिकल टू मनोवांछित परिणाम। इसको हम लोगों को सभी को अपने जीवन में उतारना है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे महापुरुष जो सपना देश को विश्वगुरु बनाने के लिए देख के गए थे, निसंदेह हम लोग जो हैं उसमें जल्द से जल्द उन सपनों को साकार करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। बड़ी तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी, क्योंकि गेहूं में अगर कीड़ा लग जाएगा तो विदेश से मंगा लेंगे, लेकिन जो भुना हुआ चरित्र है वो हम कहाँ से लाएंगे? तो भुने हुए चरित्र की जो प्रक्रिया ज्योति स्कूल कर रहा है, निसंदेह मैं एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आप इसी बुलंदी के साथ, इसी सिद्धांतों, इसी मूल्यों के साथ आप इस स्कूल को आगे लेके चलें और हमारा जो भी सहयोग जो है वो होगा, हम उसके लिए हमेशा आपके लिए खड़े हैं। जोशी जी ने एक बात बोली कि शिक्षकों का और सहचरों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, तो मैं इनकी बात में अपनी बात को मिलाता हूँ कि जो बच्चा अपने शिक्षकों का, अपने सहचरों का सम्मान नहीं करता है, उसकी मंजिलें तो ठीक है, रास्ते भी उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने सहचरों का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, उसकी मदद करने का प्रयास जो है वो हम सभी लोगों को करना है। कुछ शिक्षक शिक्षिका यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपने कार्य को अपने वेतन से ना तोलें, क्योंकि अर्थ से किसी भी चीज की अर्थव्यवस्था तय नहीं होती है। क्योंकि हम लोग, हमारे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आज़ादी दिलाई है, उनके सैकड़ों हजारों नाम हमें याद है, लेकिन हमें किसी भी मशहूर शेखों के नाम याद नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है कि अर्थ से हर चीज सेट नहीं होती है, क्योंकि अगर अर्थ से सब चीज हो जाती तो फिर अर्थ की ओर ही सभी लोग भाग पाते हैं। आज मुकेश अंबानी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं है। अर्थ से किसी भी बात की अर्थव्यवस्था नहीं तय होती है, क्योंकि हिस्ट्री के भी यहाँ पर शिक्षक होंगे, क्योंकि हम खाली दो सेठों के नाम जो है वो जानते हैं, एक तो भामाशाह और एक बिरला जी। दो लोगों के नाम ही जानते हैं जो मशहूर शेर रहे। वो मशहूर इसलिए नहीं हुए कि उनके पास बहुत पैसा था, वो मशहूर इसलिए हुए कि उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो महाराणा प्रताप जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें सारा जीवन का जो पैसा था उसको दान किया भामाशाह ने, और गांधी के पीछे पूंजी लगाने वाले बिरला जी थे। तो इसलिए अर्थ से किसी बात की
चीजें जो है वो तय नहीं होती है। आप शिक्षक शिक्षिका यहाँ पर मौजूद हैं, चरित्र निर्माण का जो कार्य है वो जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। बच्चा सबसे ज्यादा स्कूल में आपके पास रहता है, पेरेंट्स से ज्यादा भी समय जो आपके बीच में व्यतीत करता है। तो मेरा मानना है कि चरित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निर्वहन करें, क्योंकि पैसे से आप अपने आप को न तोलें। हो सकता है आपके समकक्ष जो कार्य करते हो, कोई गवर्नमेंट में भी होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में भी होगा, उनको वेतन बहुत अधिक होता है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है उनसे कहीं अधिक है। चरित्र निर्माण का जो कार्य है, जो उनके फाउंडेशन में जो भारतीयता का, मनुष्यता का जो जल को डालना है, वो कार्य जो सिर्फ आप कर सकते हैं। इसके एक बार पुनः आप सभी ने यहाँ पर मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। मैं कुमाऊं साहब को, पूरे ज्योति स्कूल परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। कुमाऊं साहब को आज से 25-30 साल पहले देखा, आज भी आप वैसे लग रहे हैं। मैं आपके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, और साथ ही ज्योति स्कूल जो है अपने नए मुकाम पर, नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही मैं आपको शुभेच्छाएं जो है वो प्रेषित करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदनाथ। एंकर है लावण्या, भी इसी स्कूल की बालिका है, लेकिन एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है। एक अच्छी एंकर है, एफएम से जुड़ी हुई है, आपसे साझा करती है अपने विचार। थैंक यू सो मच सर। टाइम बहुत छोटा सा है और थोड़ा सा ही मैं बोलूँगी। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो जो सुंदरता और जो बनावट हिंदी के शब्दों में है, वो हिंदी इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ज्योतियांश लिखा हुआ है, ज्योतियांश ने उसको प्रोनाउंस किया है, आप इसको थोड़ा सा हिंदी में तोड़ लो, ज्योति धन अंश, और हम सब ज्योति के अंश हैं। और इस अंश के होने पर हमें अपने आप में बहुत गर्व है, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भी आगाज हो, लेकिन अंजाम ज्योति के बिना पॉसिबल नहीं है। जो हमारे गुरुओं ने हमें अपनी नींव में दिया है, वो वही मजबूती लेकर हम आज तक अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। मैंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के ज्योति स्कूल के साथ स्पेंड किए हैं, 8 साल बेतला में और 2 साल मैंने फतेहपुरा ब्रांच में स्पेंड किए। लेकिन हमारे टीचर्स, उनका जो शिक्षा थी, उनकी जो एजुकेशन थी, उनका जो तरीका था बताने और पढ़ाने का, जो आज के बच्चों को शायद बहुत स्ट्रिक्टनेस लगती होगी, बट हमें बहुत गर्व होता है अपने आप में कि वो तरीका एकदम सॉलिड था। आज अगर हमारे बच्चे उस तरीके के साथ नहीं पढ़े तो शायद थोड़े से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे। इतना अच्छा तरीका। और एक भैया ने सज़ा की बात भी की थी, और वो बात एकदम सही है। यहाँ पे प्रेयर में जो पनिशमेंट मिलता था ना, उसको देख के हम लोग भी सुधर जाते थे। तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर अस कि गुरु नाम की माला लेकर बाट जोहता एक शिष्य, मेरा हर यज्ञ अधूरा है तुम आओ तो पूजन हो, और मेरा हर स्वप्न अधूरा है तुम आओ तो पूर्ण हो। हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, ज्योति स्कूल के टीचर्स स्पेशली हमारी ज़िंदगी के अंधकार को दूर करने की रोशनी की किरण है। वो आज हमारी ज़िंदगी में हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है, उनकी बातों को आप जस्ट एक बार के लिए माइंड में ले आओ कि वो आपके सामने जस्ट ऐसे ही खड़े। इमेजिन कर लो, आपकी जितनी भी सिचुएशन है वो अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। बस थोड़ा सा जाते हुए वक्त के लिए कहना चाहूँगी। और हाँ, आई एम लावण्या ओनली फॉर FM स्टेशन। मेरा नाम सोनिका जैन है, मैं एज ए सोनिका ही ग्रो करी हूँ यहाँ से। सिर्फ मैं FM स्टेशन के लिए आज लावण्या हूँ, आप सभी के लिए वही सोनिका हूँ आज भी। और मेरी आवाज़ और उसका अंदाज ज्योति स्कूल की दिन है, स्पेशली बेतला स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, गुप्ता जी सर, सरोज मैडम, और कुछ नहीं है मौजूद। इसके अलावा फतेहपुरा स्कूल के टीचर्स में से मेरे जो साथ में है सिर्फ आगे साधना मैम है और अनीता मैम, और उसके अलावा शायद यहाँ पर कोई टीचर्स नहीं है। उन सभी की शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा इस आवाज़ और अंदाज की नींव रखने के लिए, उस आवाज़ और अंदाज को पहचानने के लिए मैं जोशी जी सर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हर मोमेंट पर एक मंच प्रदान किया। किसी भी एक्टिविटी में जाना हो तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुमावत सर के पास जाओ। मैं किसी टीचर के पास नहीं जाती थी, सीधे सर के कैबिन में जाती थी, और प्रिंसिपल सर के कैबिन में उस टाइम जाना बहुत बड़ी बात होती थी। मुझे ही मालूम मैं कितनी कांपती थी और कहती थी सर किसी टीचर को साथ नहीं तो मैं मेरे पापा को ले जाऊंगी। तो जोशी जी सर को साथ एज ए फादर ले जाती थी, और वो नहीं तो मेरे पापा। तो एक बार जोरदार से तालियां इस सपोर्ट के लिए जो मुझे स्कूल से मिला, और आज मैं इतना बोलने के काबिल हो पाई, मेरे शब्दों को मैंने इतना सुंदर बनाया।
कि आज मैं आवाज़ के जरिए कुछ न कुछ स्पेशल करने की कोशिश करती हूँ। अपनी लिखी खुद की कविता के साथ मैं इस मंच से विदा चाहूँगी, क्योंकि आई नो सबको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है सर, और मैं थोड़ा लेट आई हूँ। सो ऐ वक्त तो थम जा कुछ पल के लिए, मैं अंधेरों को रोशन कर लूँ जला कर इस दिल के लिए, कि ऐ वक्त तो थम जा कुछ पल के लिए, मैं अंधेरों को रोशन कर लूँ जला कर इस दिल के लिए। माना कि तू वक्त है, हर पल थार दर्द होता है, लेकिन तू थम जाएगा तो शायद हमें भी कुछ लम्हा सुकून का मिल जाएगा। पर याद आया तू तो समय है, तू नहीं ठहरेगा, हर पल बस यूं ही चलेगा, षष्ठी दर षष्ठी युग दर युग यूं ही चलेगा। लेकिन जब वक्त की शाख पर कोई लम्हा सुनहरा हो तो उसे संजो लेना चाहिए। और ज्योति स्कूल के लम्हे हमारे लिए कुछ ऐसे हैं, मेरी सच्चे मन से यही हुआ है कि हीरक जयंती ज्योति स्कूल बनाए, और ऐसे ही हमारे बाद वाली जो जनरेशन से यहाँ पर मौजूद हो एलुमनी के तौर पर। और अनुभव भैया, मैंने आपको मेरे सामने तो नहीं देखा, लेकिन आपने जैसे अपने बैच को कलेक्ट किया है मेंबर्स को, वैसे ही आप बाद के बैचेस को भी कलेक्ट करें और एलुमनी मीट हर साल हो, ये मेरी रिक्वेस्ट थोड़ी सी। शायद इससे और ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच इस मंच में बात करने के लिए। मैं निवेदन करूँ आदरणीय डॉक्टर रितेश कुमावत हमारे बीच इस शुभ अवसर पर आप सबकी तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं पेश करते हुए मंच पर आमंत्रित करूँ। आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखें आदरणीय डॉक्टर रितेश जी। Hello, respected chairman sir, founder ma'am, गणपत जी डांग सर, नारायण जी डांगी सर, प्रेरणा मैम, मधु मैम और मनीष जी सर, and all Jyotians. First and foremost of all, it's my pleasure today to welcome you. And I will like to appreciate all of you for whatever you are doing right now for our society, for development of our society. I would like to appreciate it. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं, बड़ी बात है। एक चाहत तो थी कि पुराने लोगों से मिलेंगे, और सुना भी सही, कई लोगों ने मेरे को बोला कि सर हम बाहर थे और फिर बाहर से अभी आए हैं, बहुत अच्छा लगा इसमें। 50 साल पूरे होने पर एक एलुमनाई का मिलना संस्था के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि कई एलुमनाई ऐसे हैं हमारे जो बहुत ही अच्छी जगहों पर पहुंच चुके हैं, और उस सोच को ध्यान में रखते हुए आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. We have decided that in each year we will like to give Jyoti Ratna Award and Jyoti Padma Award for that. पर आज हम लोग इसलिए उस चीज़ में रुके हैं कि आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, और सभी ज्योति रत्न पहली चीज़ पे एवरीबडी इज ज्योति रत्न, बट स्टिल अगर अपने में से कोई कुछ ऊंचाइयों को छुआ है किसी ने, डेफिनेटली वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, वो हमारे लिए प्राउड का विषय है, तो हम उसको सम्मानित करना डेफिनेटली चाहेंगे। आप लोग अगर ऐसा कुछ भी है, देखिए वो कैटेगरीज जो उसमें डाली गई है, सारी कैटेगरीज इंक्लूड नहीं है उसमें, क्योंकि गलतियां होती हैं, गलतियां भी होगी, गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है साहब, यहाँ तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो तारीफ हो ना हो, कोसा जाए ना जाए, पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उनको हम बाद में बुलाएंगे, और जो अभी जो करंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके सामने उनको सम्मानित करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि प्रेरणा लेने वाले चाहिए। हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते ही हैं कि कौन कहाँ पहुँच चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस फॉर्म को ज़रूर भरें, और अगर उसमें कोई कैटेगरी नहीं आई है पर आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए, यू कैन कम हियर और हमारे पास में आकर के मिलें, बिकॉज वी आर हियर फ्रॉम 9 to 3, और आप आकर के आराम से बात करें। और हम लोग चाहेंगे कि हर व्यक्ति एक ज्योति रत्न के रूप में उभरे,
आगे बढ़े। एक उम्र के बाद मिले हैं हम, उसको लेकर के मैं बोल रहा हूँ, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, बस वो उम्र फिर उम्र भर नहीं है। वो उम्र वापस लौट के नहीं आने वाली, पर एक दूसरे को देख करके शायद कुछ पुराने विचार याद आ गए। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसा नहीं बोलना है कि बस अनुभव की कविता याद रही, बाकी सब विस्मृत है। बहुत अच्छी कविता थी, और मैं चाहूँगा कि कुछ भी विस्मृत ना करें, दिमाग में रखें हर चीज़ को, ज्योति स्कूल को, और वॉट एवर ज्योति स्कूल इज बिकॉज ऑफ यू ऑल, जो भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले काम किया है और जो आप स्टूडेंट रह चुके हैं, हर एक का योगदान उसके अंदर रहा है, किसी के भी योगदान को हम भूल नहीं सकते। और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है सर से, सम्मान देना, और उस चीज़ को बस मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हमारे को पता है कि हमारे साथी आप जैसे हैं, तो अवश्य हम उस चीज़ को मेंटेन रख पाएंगे। लास्ट में एक शायरी के साथ ही मैं खत्म कर रहा हूँ। जोशी सर ने बोली, वो तो ने बोली, तो बड़ी हसरत से सर पटक पटक कर गुजर गई मेरे शहर से आंधी। बड़ी हसरत से सर पटक पटक कर गुजर गई मेरे शहर से आंधी, बस वो पेड़ मुस्कुराते रहे जिनमें हुनर था झुक जाने। हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा भूख लगी है, रिफ्रेशमेंट वगैरह की व्यवस्था भी की है। कुछ लोग यहाँ पर नहीं बोल पाए हैं समय की कमी के कारण, या इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी हमारी तरफ से कोई भूल हो, तो मैं अपनी तरफ से एज ए डायरेक्टर क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आप में से ही चाहूँगा कि कुछ लोग आगे आएँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और कोई भी जाए नहीं, पूरा रिफ्रेशमेंट वगैरह लेकर के जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आदरणीय रजनीश जी बलवीर अपने विचार साझा किए और बहुत सुंदरता से एक अच्छे वक्ता के रूप में हमारे बीच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मैं मंच पर आमंत्रित करूं, कविता लेकर हमारे बीच आ रही है इच्छा कुमावत। बच्चों ने कुछ प्रोग्राम तैयार किए हैं, हमारे बोलने की वजह से बच्चे थोड़े रह गए। देखिए, इस बालिका ने इस एज में अपनी खुद की लिखी हुई कविता आपके सामने पेश कर रही है। आपका आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और तालियों की सौगात मिले। इच्छा कुमावत। A very good morning to one and all present here. Respected Chairman Sir, Founder Ma'am, Director Sir, Administrator Sir, Principal Ma'am, all the honorable guests, all the staff members and all my dear children. Myself Iksha Kumawat from class 11, and today I am here to present a poem before you. It was written by me, and it is a story during lockdown in which a young girl tries to express her feelings. She is very lonely, so she tries to pour her heart out through this poem. The title of my poem is When I Was All Alone. You said that I cannot go outside to school. I said, that's really cool. You said that I cannot go outside to play. I was sad, but I said, I'll do a day. You said that I cannot go outside to eat ice cream. I said, that's okay. You said that I cannot go outside to play with my friends. I was really sad this time, but I said, that's all fine. Well then, I never ever thought that all of this would last for so long. This is just a matter of time, I thought along. Things will be over in no time, and soon I'll be able to go outside. I said, I stayed at home for 2 long years, locked up in my room, playing with toys with tears. Then suddenly, you know what happened one day? A miracle happened. All the doors opened. I went to school, met my friends, shared the stories of my loneliness to them. I was happy beyond happiness. And that was the time when I realized how important friends are in our lives, how important education is in one's life. I will always remember this time when I had no one to play with, when I was all alone with my loneliness, when I was all alone, when I was all alone. Thank you and have a nice day. इच्छा कुमावत।
डॉक्टर रजनी जी कुमावत की सुपुत्री। एक बार इस बात पर तालियां हो जाए। जिस घर परिवार ने ज्ञान बांटा है उस घर में भी ज्ञान मौजूद है। बड़ी सुंदर कविता इंग्लिश में थी, आने वाले समय में हिंदी में भी पेश करेंगे। आइए मैं आमंत्रित करूँ 2 शब्द अंग्रेजी में लेकर खुशी राजपूत। Good morning, respected Chairman sir, Founder ma'am, Director sir, Administration sir, Principal, Honorable guest, and my dear Juniors. A very warm welcome to all present here. I am Khushi Rajput of class 11. Today, we all are gathered here to celebrate 50th anniversary, that is Golden Jubilee of Jyoti Educational Institute. A very big congratulations to the Chairman sir for achieving this big goal in his life, and also to the supporters who supported him through this journey. Creating a school might be easy today, but back in the time, it was not easy as it looked. People did not believe that much in education, but now everyone knows the importance of education, which was earlier already realized by him. I bow my head to the man who created this big legacy. It is not only him that has made this building feel Jyoti Educational Institute. It is the teachers, staff, management, and most important, the students. A very warm welcome to our seniors. You all must be getting nostalgia of your memories that you made in the school with these people. You all must be getting those clear images of having fun with your friends, teasing each other, going to the washroom even when for the break, those little punishments of the teachers, those little eatings at the back of the class, and whatnot. Like it was so much fun, right? Today, I'm glad to stand here and say that you all are reminiscing those memories, but I am creating, living and working on mine. I hope you are having fun in your life and living and loving your life and yourself. If you can do what you do best and be happy, you are further along in life than most people. If you can do what you do best and be happy, you are further along in life than most people. It is a great quote by Leonardo DiCaprio, the actor of great movie Titanic and many movies. He explains that if you are doing something that you love and good at, doesn't matter if you have succeeded or not, you are already among the few people of the world that get to do something that they love and are good at. Before ending my speech, again a big congratulations to the people who have been the part of Jyoti Education Institute. This was Khushi Rajput with you all. Thank you so much. Have a great day. ये थी खुशी। अपनी खुशियाँ आपको चंद अल्फाजों के साथ आपके बीच बिखरी शेयर की। आइए मैं मंच पर आमंत्रित करूँ आप ही में से श्रीमान चंद्रकांत जी मेनरिया। सबसे पहली बात अपनी यही कहते थे कि हमारा विद्यालय अनुशासन के लिए जाना जाता है, और ये चीज़ वो बहुत सच्चे कहते थे, क्योंकि अनुशासन की वजह से हमने कई चीज़ें पाई है। और आज भी अगर जीवन में देखा जाए तो आदिकाल से जो परंपराएं चली आ रही थी वो सारी अनुशासन के हिसाब से ही थी। दूसरी चीज़, आज जब मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो बहुत चेंज हो गया है। जिस दिन मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया था, यहाँ तीनों तरफ साइकिल स्टैंड हुआ करते थे, यहाँ ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन लास्ट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हम टी शेड की क्लास में पढ़े थे, जिसके बीच में एक फाइबर का टीन लगा हुआ था जहाँ से रोशनी आती थी। यही सब यादें हम लोग छोड़ के गए थे यहाँ पर। ज़्यादा बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि आज जो 2 शब्द के लिए हम सबको बुलाया है, जब मैं 6th क्लास में यहाँ पर आया था और 12th पास करके निकला हूँ, तब से लेकर आज दिन तक जो आया माइक पर आकर बोलने का कॉन्फिडेंस है वो मुझे इस स्कूल ने दिया है। और इसके लिए मैं सबसे बड़े सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है, उस समय सभी लोग जी जुड़ाते थे इससे। मेरे तो आना चाहिए यहाँ पर आने से बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने वो चीज़ें देखी जो मैं कभी छोड़ चुका था। कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस ज्योति स्कूल में इस लेवल पर पहुँचने के बाद मैं वापस आऊँगा। आज मैं एक एडवोकेट हूँ और एक पेट्रोल पंप रन करता हूँ खुद का मैं। और भी अगर भगवान का आशीर्वाद है और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो कहीं आगे ऊंचाई पर जाएंगे। अनीता मैडम को मैंने बहुत सी बार मिस किया। जब भी मैं वहाँ से निकलता था तो अनीता मैडम के घर की गली से निकलता था कि मैडम कहीं दिखे हमें, क्योंकि मैं जब 9th क्लास में था तब अनीता मैडम शायद कोई बीमारी की वजह से पैर में कोई दिक्कत थी और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं आज मिला हूँ इनसे। बाकी बड़े सर से, रजीत सर से, मनीष सर से तो आए दिन मुलाकात होती रहती है और उम्मीद यही करता हूँ कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और फोटो वाले भाई साहब से बोलना चाहूँगा कि ये याद मेरी भी कैप्चर कर ली जाए।
क्योंकि शायद मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये जो यादें हैं ये हमेशा रहेगी। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि कल कोई और आएंगे गिनती गलियाँ सुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले हैं। इसलिए इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये थे चंद्रकांत जी आपके बीच, जिन्होंने अपनी बातें शेयर की। मैं मंच पर आमंत्रित करूँ आदरणीय संजय जी। संजय जी, यहाँ पर है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें, वैल्यूज दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उषा मैम, जिन्होंने मुझे याद है कि मुझे एक इंग्लिश की और ड्राइंग की बुक मुझे गिफ्ट दी थी, क्योंकि मैंने स्टेज पे कुछ पोएम बोली थी। कमला मैम ने मुझे अपनी पर्सनली में गिफ्ट मतलब बुक दी थी कि इंग्लिश में पढ़ो बच्चों। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंडशिप भी दी थी, मुझे इतना याद है। थैंक यू सो मच अनिता मैम। सकीना मैम भी हमारे साइंस के टीचर थे। साधना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये मंच आदरणीय आरती मैम और आदरणीय शिल्पी मैम के बिना सुना लग रहा है। एक बार इनके लिए ताली बजा दी है जोरदार। आरती मैम बड़ा सुंदर गाती है, अच्छा गाती है, आज सुनते और अच्छा लगता है। अच्छी यादें शेयर करनी चाहिए। कहते हैं कि दिल अगर गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है। दिल अगर गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, और ना हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है। आइए आप सभी का विशेष धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं मनीष जी से निवेदन करूं तो वो हम सभी को आशीर्वचन और धन्यवाद की रस्म अदा करें। आदरणीय मनीष जी। धन्यवाद जोशी सर। सम्मानित मंच, साथियों और स्टूडेंट्स, जैसा कि कार्यक्रम अनपेक्षित रूप से थोड़ा लंबा चला गया है, बोलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, समय में बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। जैसा डायरेक्टर सर ने बताया है कि ज्योति रत्न अवार्ड के लिए आप सभी जो भी इच्छुक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, परंतु अभी जो बाहर से आए हैं उन्हें हम यहीं पे सम्मानित करना चाह रहे हैं। वर्तमान में अभी जो स्टेज पे ही बैठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले टीम को बोलूँगा कि वे सम्मान की सामग्री लेके आए। विक्रम जी व्यवस्था करा। आदरणीय बड़े सर कृपया स्टेज के ऊपर आए। नारायण जी लानी साहब, ज्योति रत्न का पहला अवार्ड आपको जा रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात, और आपका इतने लगाव से विद्यालय के लिए आना, ये हम सभी को प्रेरणा देता है। आदरणीय प्रेरणा दीदी भी बता रहे हैं। आपका स्नेह एक बड़ी दीदी के हिसाब से मिलता ही रहता है, और आपको बुलाया तो मैंने यही कहा था मैं आपको जिद करके बुलाऊंगा, और उस जिद को स्वीकार किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गणपत जी टांग भाई साहब, आप अनुभवी हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, मनी कंट्रोल के अंदर भी आपका काफ़ी अच्छा होल्ड है, काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं आपके, बता रहे हैं आप। यह अवार्ड के हकदार आप हैं, क्योंकि नींव यहीं से शुरू हुई है, हम नहीं भूलेंगे आपको। व्यक्तिगत आपसे बात हुई और आपने पहली बार में बोल दिया भैया आना ही है, और प्रोग्राम की तो मैं वेट कर रहा हूँ 25 साल से, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे बैच की तरफ से दो बात रखने के लिए, प्रेम जी एक बार स्टेज पे आ जाओ।
अपनी भावना रखना चाह रहे हैं प्रेम जी, आदरणीय सर से निवेदन है कि अब विराजे यहाँ। आदरणीय बड़े सर, बात को लंबा नहीं खींचते हुए मैं बड़े सर से हमारे बैच की तरफ से एक अनुभूति चाहता हूँ कि 26 को जो स्थापना दिवस है, हमारा बैच उस दिन आपका सम्मान और हमारी तरफ से कोई कार्यक्रम स्कूली बच्चों के बीच में आकर हम करना चाहते हैं, जिसकी अनुमति के लिए मैं स्पेशली आया हूँ कि वो मुझे बड़े सर से अनुमति मिले तो हम तारीख को 26 को हमारे बैच के साथ वापस पुनः आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा बैच 26 को स्कूली बच्चों के बीच में आपका सम्मान और एक कार्यक्रम हमारे बैच बच्चों के बीच में हम अपनी तरफ से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। कार्यक्रम में अगर कोई कमी रही हो तो यहीं रखे जाए और अल्पाहार की व्यवस्था है, सभी ब्रेकफास्ट लेके जाए। आप सभी पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हाथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और घोषणा है, वे साथी जो ज्योति रत्न प्राप्त करना चाह रहे हैं और बाहर से आए हैं तो वो एक बार अपना व्यक्तिगत नाम नोट करवा सकते हैं यहाँ पर, और बाकी ओल्ड स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 तारीख तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्योति रत्न और ज्योति पद्म के लिए 22 तारीख तक आप अपने नाम नोट करवा सकते हैं 3 बजे तक। धन्यवाद। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रह गया था, जो भी खाना खा रहे हैं वो भी सुन लें एक बार। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज के जो फोटोज़ हैं वो हम स्कूल की वेबसाइट है jyotischools.edu.in, उसके अंदर एक गैलरी सेक्शन है, उसमें एल्यूमनाई करके एक हम बना देंगे और उसके अंदर सारे फोटो डाल देंगे ताकि आप वो इनके फोटो सारे वहाँ से ले सकें। दूसरी अभी मेरे दिमाग में एकदम से आई कि आप लोगों में से कई बहुत ही अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे, और अगर ये एल्यूमनाई उनकी कुछ हेल्प कर सके, जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि स्कूल की वेबसाइट पर हम एक कॉलम देंगे एल्यूमनाई का, उसके अंदर आपका जो भी बिजनेस है आप हमारे को ईमेल के माध्यम से उसका एक ब्रोशर या कोई भी फोटो बना करके आप हमें भेजें, तो हम उस एल्यूमनाई के अंदर हम एल्यूमनाई ऑर्डर बना करके उसके अंदर हम उसको लगाएंगे ताकि हमारे स्कूल का कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके की सेवा चाहता है तो वो हमारे एल्यूमनाई से ही ले, उनको भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। तो ये नेक्सस जो है ये क्रिएट होगा और आगे तक चलता रहेगा। ये मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज़ आई है, तो आप डेफिनेटली उसको हमारे मेल एड्रेस पर भेजें, हम लोग उसको डिस्प्ले करवाएंगे ताकि दूसरे सभी को फायदा मिले। थैंक यू।
दो। हाँ उस टाइम में तो चले ही, सबसे बड़ा दुश्मन तो है मेरा।